जय हिंद। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत धारा पे। पिछले वीडियो में हम 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे थे। आज हम उसके आगे जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का उस पर चर्चा करेंगे। ये इस चैप्टर का हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा और इसका और भी जो पार्ट दूसरा, तीसरा, चौथा है वो आएगा आगे, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारी बारी से सबको देखेंगे। पिछले पार्ट 1 में हम देखे थे इस चैप्टर के 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। उसके आगे से हम फिर से री स्टार्ट करते हुए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश है। क्या है? तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन कब गति करता है? तो जब विद्युत दाब में अंतर होता है। क्या होता है? विद्युत दाब में अंतर होता है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चीज से अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो रहा हो तो कितना कार्य होगा। तो यहाँ कार्य बराबर क्या हो जाएगा? कार्य यानी W बराबर हो जाएगा Q इंटू V। यानी कार्य क्या होता है? तो आवेश और विभवांतर के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। यानी जब आवेश और विभवांतर के गुणनफल निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, V इंटू क्यू। अगला क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं। यानी सेल मतलब बैटरी। बैटरी के बाहरी परिपथ जो होता है जिस प्लेट से धारा को भेजता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं धन ध्रुव। क्या कहते हैं? धन ध्रुव। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेल के किस प्लेट से हम धारा भेज सकते हैं? तो धन ध्रुव से भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। यानी कि कोई चालक है, उसमें जो प्रतिरोध होता है वह क्या क्या चीज पर निर्भर करता है? तो देखेंगे। पहला ऑप्शन है चालक की लंबाई पर। ये भी बिल्कुल राइट है। प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है। ऑप्शन बी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ये भी राइट है। तीसरा है चालक की प्रकृति पर। ये भी राइट है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी यानी सभी। जो चालक का प्रतिरोध है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पे, उसके क्षेत्रफल पे, उसके प्रकृति पे, इन तीनों चीजों पे चालक की जो प्रतिरोध है निर्भर करता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा। किसी अस्थायी विद्युत धारा में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा H है। यानी कोई विद्युत धारा है उसमें कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा यदि उसका ऊष्मा H दिया हुआ है। तो H बराबर हो जाएगा यहाँ V इंटू एल टी। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर हमारा। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं। यानी वैसे पदार्थ जिसमें जो विद्युत है स्वतंत्र रूप से जा सकता है यानी परिवहन कर सकता है, तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? तो विद्युत चालक कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत चालक। यानी ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। वैसे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत का चालन आसानी से होता है, स्वतंत्र पूर्वक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो चालक पदार्थ कहते हैं। और जिनसे विद्युत का चालन नहीं हो सकता उन्हें हम क्या कहेंगे? अचालक, कुचालक। अगला क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उन्हें कहते हैं। यानी वैसे पदार्थ जिससे आसानी से विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता है उसे क्या कहेंगे? तो विद्युत रोधी कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत रोधी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युत रोधी यानी कि जिससे होकर के विद्युत स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं हो सके, और जिससे होगा वो क्या हो जाएगा? विद्युत चालक। और जिससे स्वतंत्र रूप से धारा प्रवाहित नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? तो
धारा विरोधी कहेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 53 नंबर, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। यानी विद्युत का जो प्रवाह होता है उसकी दिशा हम क्या मानते हैं, तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई भी धारा का जो प्रवाह है वो किस दिशा में होता है, तो धन टर्मिनल से लेकर के ऋण टर्मिनल की ओर हमारा धारा का प्रवाह होता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है। यानी एक समय में जब किसी चीज से विद्युत का प्रवाह होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। इकाई समय में जब किसी चालक से धारा का प्रवाह होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है। यानी अगर किसी तार से धारा प्रवाहित हो रही है तो उस तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, तो 6 गुने 10 के पावर 18। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है क्या होता है, ऋणात्मक, लेकिन यहाँ हमारा ऑप्शन दे रखा है प्लस में 6 गुणे 10 के पावर 18, तो हम इसी को टिक करेंगे। अगर यहाँ 6 गुणे 10 के पावर माइनस 18 होता तो हम माइनस वाला को टिक करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक होता है। अभी क्या क्वेश्चन बता दीजिए अभी 56। अगला क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर, किसी विद्युत लैंप के तंतु 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश है। यानी कोई विद्युत लैंप है, वो उसका तंतु जो है वो कितने एम्पियर का है, तो 0.4 एम्पियर का है, और वह 3 घंटा तक क्या हो रहा है, प्रकाश दे रहा है, यानी 3 घंटा तक जल रहा है, तो उसे कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो आवेश का फॉर्मूला होता है क्या चीज, आवेश यानी Q। Q का फॉर्मूला क्या होता है, तो धारा, क्या चीज, धारा गुने घंटा, यानी T, I इंटू T। ये क्या होता है, आवेश निकलने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ धारा का मान कितना दिया हुआ है, 0.4, और समय कितना दिया हुआ है, 3 घंटा। तो हम 3 घंटा को सबसे पहले सेकेंड में बदल देंगे। तो सेकेंड में बदलने क्या करेंगे, पहले इसको हम मिनट में बदलेंगे। मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 60 से गुना कर देंगे। फिर अगर इसको हमको सेकेंड में बदलना है तो एक बार फिर से 60 से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अब 0.4 इंटू इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10,800। फिर इसको आगे हम इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 4320। तो 4320 आ गया हमारा आंसर। चलिए, तो गुना करने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया, 4320 कूलम, क्योंकि आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, कूलम। तो लास्ट में हम लिख दिए सी, यानी कूलम। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4320 कूलम, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। देखिए, फिजिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नॉर्मिकल के रूप में आते हैं, तो हमें नॉर्मिकल क्वेश्चन को भी हल करना होगा, तभी हम बेहतर रिजल्ट साइंस में कर सकते हैं। साइंस में बेहतर रिजल्ट के लिए हमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और इसके लिए हम और आप दोनों तैयार हैं। तो फिर दिक्कत क्या चीज का, हम और आप तैयार, फिर रिजल्ट क्यों खराब, रिजल्ट भी बेहतर आएगा अगर हम दोनों तैयार है तो। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। यानी कोई विद्युत परिपथ है, उसे परिपथ के प्रतिरोध को बदलने के लिए हम कौन सा युक्ति का इस्तेमाल करेंगे, तो नियंत्रक का, क्या चीज का, धारा नियंत्रक का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर,
कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। यहाँ हमसे पूछ रहा है बल्ब की शक्ति कितना होगा, तो शक्ति का फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, शक्ति यानी पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज V इंटू एम्पियर I, धारा का मान I, पावर बराबर क्या हो जाएगा V गुना I। रखेंगे, इसका मान सॉल्व करेंगे। V का मान कितना दिया हुआ है 220 और धारा का मान कितना है 0.5। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 का मतलब क्या होता है 0.50, इसका मतलब क्या हो जाएगा आधा, क्या हो जाएगा 1/2। तो सॉल्व करेंगे 220 गुने 1/2, 1/2 यानी क्या आधा, तो आधा को हम 1/2 भी लिख सकते हैं और 0.50 भी लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 110 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। देखेंगे ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी 110 क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण है। यानी कोई विद्युत बल्ब का तंतु है, कितने एम्पीयर का है तो हाफ एम्पीयर का है, उससे अगर 10 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उससे कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो हमें आवेश निकालना है। आवेश को हम क्या लिखते हैं Q, तो Q बराबर क्या हो जाएगा एम्पियर दिया हुआ है यानी धारा का मान दिया हुआ है, तो धारा को हम क्या लिखते हैं I इंटू लगा समय यानी कि T। तो I का मान हमारा दिया हुआ कितना 0.5 एम्पियर, 0.5 और समय का मान कितना दिया हुआ है 10 मिनट। तो सबसे पहले हम जो मिनट में दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं सेकेंड में बदलते हैं। तो 10 को सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 मिनट को सेकेंड में बदलना है तो 60 से मल्टीपल कर देंगे, यानी 60 से हम गुना कर देंगे। आगे देखते हैं, अभी हम बताए हैं 0.5 है यानी कितना है हाफ है, यानी 1/2 है, 1/2 को हम 0.5 भी लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने 10 गुने 60, तो से हम डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा ये 2 5 जा 10 यानी 5 आ जाएगा। आगे हमारा क्या आ जाएगा 6 पंचे 30 और 1 0 300, 60 पंचे 300 कूलम, क्योंकि आवेश का इसका मतलब क्या होता है कूलम, तो हम क्या लगा देंगे C 300 C, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 300 कूलम। यदि हम किसी ऐसे बल्ब को जला रहे हैं जिसका जो तंतु है वो कितने एम्पियर का है तो हाफ एम्पियर का है और उसको हम 10 मिनट तक जलाते हैं तो कितने आवेश उससे प्रवाहित होंगे, तो 300 कूलम आवेश आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 60 नंबर, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो हम उसे विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं विद्युत लेपन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 62 नंबर, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या है, यानी हम विद्युत चुंबक बनाते हैं तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है, तो नरम लोहा। क्या जरूरी है नरम लोहा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, यानी कोई विद्युत धारा है उसके बंद पथ को हम क्या कहेंगे, तो विद्युत परिपथ कहेंगे। क्या कहेंगे विद्युत परिपथ, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम लोग अपने घर में भी देखते हैं जो धारा को प्रवाहित करने के लिए हम तार का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है एक बंद परिपथ होता है। क्या होता है एक बंद परिपथ, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्युत परिपथ। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है, विद्युत धारा दिया हुआ है उसके ताप का प्रभाव किसमें नहीं होता है, क्या चीज में हम लोग विद्युत धारा के ताप का प्रभाव नहीं करते हैं, तो देखेंगे विद्युत हीटर, इसमें हम लोग ताप का प्रभाव का उपयोग करते हैं। विद्युत इस्त्री यानी कि आयरन, इसमें भी हम लोग विद्युत के ताप का उपयोग करते हैं। विद्युत बल्ब
ये भी हमें गर्मी देता है, जो पीला वाला बल्ब है फिलामेंट वाला, उससे भी हमें गर्मी यानी ऊष्मा मिलता है। लेकिन विद्युत पंखा, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बिल्कुल विद्युत पंखा राइट हो जाएगा, क्योंकि विद्युत पंखा पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसमें हमें विद्युत पंखा चलाने के लिए हमें ताप का कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पंखे का इस्तेमाल हम लोग ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए करते हैं, नहीं कि इससे हमें ताप चाहिए, गर्मी चाहिए, ऊष्मा चाहिए। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। तो दोनों की चाल क्या होता है, समान होता है, दोनों की चाल समान होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। धारा की चाल और प्रकाश की चाल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक चीज और आपको बता दें हम कि इस पूरे धरती पे इंसान द्वारा बनाया गया सबसे तेज चलने वाला चीज क्या है, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट ही है। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इंसान द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे तेज चलने वाला कोई चीज है तो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच क्या चीज से, तो विभवांतर से। क्या चीज से, विभवांतर से। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, वह धारा क्या होगा, तो 1 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हम 1 एम्पियर की धारा का यूज कर रहे हैं और उसे 1 मीटर ले जाना है तो कितना बल उत्पन्न करेगा, तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। यानी कोई बैटरी है कितने वोल्ट का है, तो 6 वोल्ट का। अगर हम हर एक कूलम में उसको ले जाते हैं तो वो कितना ऊर्जा देगा, तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज गुने कूलम यानी आवेश। तो क्या हो जाएगा, कूलम। वोल्टेज कितना दिया हुआ है हमारा 6 और कूलम कितना है, तो प्रति एक यानी 1 कूलम। तो 1 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6। और चूंकि ऊर्जा कैसे मतलब क्या होता है, जूल होता है, तो जूल लगा देंगे। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, 6 जूल। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁹ होता है। क्या होता है, 10⁻⁹। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है समतुल्य प्रतिरोध होता है। यानी हमें क्या दिया हुआ है, समानांतर क्रम में सजाया हुआ प्रतिरोध। कितने प्रतिरोध है, तो 10, और सब का प्रतिरोध कितना है, तो 10 ओम। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, क्या चीज चाहिए, तो समांतर क्रम का सबसे आसान फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रतिरोध बट्टा प्रतिरोधों की संख्या। तो प्रतिरोध कितना दिया हुआ है हमारा 10, और प्रतिरोध की संख्या भी क्या है 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10/10 यानी कि 1। तो प्रतिरोध कैसे मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं, तो ओम। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1 ओम। क्या हो जाएगा 1 ओम, यानी ऑप्शन नंबर कितना है 1, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 ओम ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन को देखेंगे, फिर आगे का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम पार्ट 3 में देखेंगे। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करें, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।